उन्हें इधर, ठीक है। खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कर्ज से पूरी तरह से छुटकारा और फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम जैसी अपनी पुरानी मांगों के साथ अन्नदाता किसान एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर है। देश भर से आए किसानों ने आज रामलीला मैदान में हजारों की संख्या में जमा होकर संसद भवन तक मार्च किया और सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की, अपने पुराने वादे याद दिलाए। इन किसानों को लगभग 200 किसान संगठनों और 21 छोटे बड़े सियासी दलों का सपोर्ट हासिल था। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत ऑपोजिशन के तमाम बड़े नेता आज इन किसानों की आवाज बुलंद करने रामलीला मैदान पहुंचे। बड़ा सवाल यही है कि आखिर अन्नदाताओं की कब सुनेगी सरकार? 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के क्या हैं कोई आसार? आखिर क्यों बार बार सड़कों पर उतरकर आंदोलन को मजबूर हैं देश का किसान? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमानों से करेंगे इसी पर बात, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। मुल्क भर से आए किसानों ने दिल्ली में आज भी एहतजाज किया। लाखों किसानों ने रामलीला मैदान से पार्लियामेंट तक एहतजाजी मार्च किया। जंतर मंतर पर किसानों की एक बड़ी रैली हुई, जिसमें मुल्क की लगभग तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने किसानों के हक में आवाज उठाई। कांग्रेस सदर राहुल गांधी, एनसीपी के शरद पवार, जेडीयू के साबिक लीडर शरद यादव, आम आदमी पार्टी के लीडर और दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जंतर मंतर पर किसानों के मुतालबात के हक में आवाज बुलंद की। राहुल गांधी ने कहा कि किसान अपना हक मांग रहे हैं, कोई तोहफा नहीं मांग रहे हैं। आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क का किसान और नौजवान दोनों दुखी हैं। एक मुद्दा हिंदुस्तान के किसान के भविष्य का मुद्दा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार का मुद्दा। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के 15 सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है, तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। दोस्तों, दुख की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की केंद्र सरकार ने एफिडेविट दायर किया है, हलफनामा दिया है, वचन पत्र दिया है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू नहीं कर सकते। इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता, कोई सरकार इतना खुलेआम धोखा नहीं दे सकती। शरद पवार, शरद यादव, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा और सीताराम येचुरी ने ऐलान किया कि किसानों के हक की लड़ाई में वो उनके साथ हैं। Two things are a big issue. One is the youth and another is the farmer. This has to be a major thing that the new government will have to take into account, how to improve the question of farmers' problem and the problem of the youth. आज का किसान और आपके साथ हम सब लोग इस अपने आज की आजाद हिंदुस्तान की सरकार से कह रहे हैं, अगर आज देश का अन्नदाता का बात नहीं सुनोगे, बॉम्ब से भी बड़ा पटाखा होगा जो इस देश के हमारे अधिकार होगी हमारे हाथ में जो वोट का, उससे जो है सरकार को ही हटा देंगे। ये पहला मौका है कि किसानों के मसाइल के मामले पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद नजर आया है। 2019 के आम इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए को टक्कर देने के लिए मुत्तहिदा अपोजिशन इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें उतार चढ़ाव के साथ जारी हैं। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का रवैया इस मामले में ढुलमुल है, जिसकी वजह से कौमी पैमाने पर अपोजिशन इत्तेहाद अभी तक कायम नहीं हो सका है। किसानों के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ सियासी जमातों का यकजा होना एक नेक शगुन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो अन्नदाताओं की कब सुनेगी सरकार और आखिर बार बार हमारे किसानों को सड़कों पर उतरकर इस तरह आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? क्यों मजबूर है किसान? तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ नवीन जिंदल साहब आज मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं,
किसान नेता हैं, किसानों की आवाज बुलंद करेंगे इस डिबेट में। और अमीर हैदर जैदी साहब सीनियर लीडर हैं सीपीआई के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेफ्ट पार्टियां भी आज मौजूद थीं रामलीला मैदान में किसानों को अपना सपोर्ट देने के लिए। वैसे तो पूरा का पूरा ऑपोजिशन ही था। नवीन जिंदल को देखकर सुरेंद्र राजपूत साहब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, लेकिन शुरुआत किसान नेता से होगी। चौधरी जी, अब यह बताइए कि जो सरकार यह दावा करती है कि उसने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को अमली जामा पहनाया, पहले की सरकारों ने नजरअंदाज किया, लेकिन आज की जो सरकार है वो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को आगे लेकर चल रही है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उसके बावजूद भी किसानों को सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है? देखिए, जो ये कहते हैं कि भाई हमने जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी, वो बिल्कुल गलत है। पहले भी A2+FL लागत का 1.5 गुना लगभग सभी फसलों में दिया जाता था। अब भी इन्होंने A2+FL का 50% उसको कर दिया है, ये बात सही है। लेकिन जो स्वामीनाथन आयोग में संपूर्ण लागत, जिसको C2 लागत कहते हैं, उसका 50% नहीं दिया है। उदाहरण मैंने आपको धान का मैं देता हूं। 1750 रुपए प्रति कुंटल का रेट इन्होंने घोषित किया है। नवीन जी ध्यान से सुनिएगा। लेकिन C2 लागत का 1.5 गुना करते तो 2350 रुपए का रेट बनता, तो 600 रुपए का अंतर है प्रति कुंटल धान के रेट में ही। इसी प्रकार और जो फसलों में भी अंतर है। तो इन्होंने कहा जरूर है कि हमने कर दिया, लेकिन लागत को कागजों में कम दिखा के फिर आप 1.5 गुना करोगे तो वो उतना अंतर आ जाता है 600-700 रुपए का। किसी किसी फसल में 1000 रुपए का अंतर है। तो ये इनकी कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी है। ऐसा पहले भी होता रहा है A2+FL का। तो इन्होंने नई बात क्या कर दी? हमें इनसे आशा ये थी कि ये C2+50% करेंगे, और वो भी जो इन्होंने किया है, जो भी किया धरा है, वो 4.5 साल बीतने के बाद किया है, जब हमारी केवल एक रबी की आने वाली जो फसल है वो बची हुई है, बाकी सारी फसलें तो हमारी सस्ते में चली गई। इसी की वजह से हमारे ऊपर 8-10 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ गया है। हम ये मांग रहे हैं कि भैया जो आपने नुकसान हमें दिया है, चोट पहुंचाई है, वो हमारा सारा कर्जा माफ कर दो और आगे के लिए C2+50% दे दो। आज भी जो किसान आया था मायूस होकर के ही लौटा है। ठीक है नवीन, एक जवाब दे दीजिए, एक जवाब दे दीजिए। और ये किसान जो अपना कर्जा माफ करने की मांग कर रहे हैं, ये कोई वो भीख नहीं मांग रहे, ये उनका हक है, ये समझ कर जवाब दीजिएगा। नहीं, मैं तो बिल्कुल मैं किसान के लिए ही तो जवाब देने के लिए आया हूं जी। और दूसरी बात, पहली बार आजादी के बाद की कृषि बजट आया, उससे पहले तो कभी आया भी नहीं। खैर, रबी और खरीफ की फसल पहली बार है कि 200 रुपए से भी ज्यादा पहली एक बार में बढ़ी है। इससे पहले कभी नहीं बढ़ाई गई। दूसरी बात, स्वामीनाथन कमेटी में A2C2 के अलावा करीब कितने पॉइंट है जानते हैं? 134 से भी ज्यादा है। सरकार ने सबके सब माने हैं, उसकी चर्चा नहीं है। असल तो C2+50 था। नहीं, असल नहीं, असल बहुत कुछ था साहब। असल किसान की बीमा योजना था, असल किसान का सोयल कार्ड था, असल किसान का बिचौलियों को खत्म करना था, असल किसान का वो सब कर दिया आपने, वही बिचौलिया खत्म। बिल्कुल नहीं। असल किसान का यूरिया राशन कार्ड से ना लेके नीम कोटेड मिलने का था, जो पहले मिला करता था। सरकार ने किया। और यही नहीं, एक सीजन में 2 फसल कर सके, फसल ज्यादा हो। आज उत्पाद बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, वो सरकार ने किया। आपने का कर्ज किसान, समीर भाई आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। मैं ये कहता हूं कि कर्जा माफी इस समस्या का निदान नहीं है। अगर निदान होता तो 60 वर्षों से कांग्रेस कर्जे ही माफ कर रही है ना, फिर भी किसान कर्जे में आखिर क्यों? मेरे पे सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किसानों तक जाना चाहिए। हमने, इस सरकार ने वो व्यवस्था करी है कि किसान कर्ज पर ही निर्भर ना रहे, किसान अपनी आय को बढ़ाए। मैंने कहा ये व्यवस्था हुई नहीं ना, लेकिन ये व्यवस्था हुई नहीं ना। आप बात करते हैं 2022 तक की सरकार में आपको रहना है, 2019 तक के लिए चुना गया है ना फिलहाल, फिर तो चुनाव तय करेंगे। आप बात करते हैं 2022 की। आप ना C2+50 देने के लिए तैयार हैं ना, आप कर्ज माफी के लिए तैयार हैं। हकीकत ये, आप 22 में मत जाओ, बोलिए 2018 बोलिए कि हमने A2+ दिया ना अभी किसानों को। इससे पहले तो कभी नहीं दिया गया। फसल की लागत मूल्य का 1.5 गुना दिया। इसको 2 गुना सरकार भी दे रही थी, पहले सरकार ने नहीं दिया। स्वामीनाथन कमेटी को रिपोर्ट को लागू नहीं किया। हमने 2 गुना करने की बात हो सकती है, उसका समाधान जब 1 पेंशन दिया हमने, पिछली सरकारों ने आज तक नहीं दिया, तो ये भी हो सकता है, ये भी करिए सरकार। लेकिन बोलते बंद नहीं होते, दिक्कत तो आपकी है। अब सर नहीं, देखिए मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं।
मैं तो ये आंकड़े सुबह से देख रहा हूँ। ये आंकड़े कहां से लाए? सीएससीपी के आंकड़े हैं। फिर वही सीएससीपी के आंकड़े हैं। सरकारी आंकड़े सरकार के दिखा। अरे सरकारी आंकड़े तो सरकारी संस्था है, तो सीएससीपी आपको जानकारी नहीं है भैया। ये सीएससी के आंकड़े, अरे सीएससीपी के आंकड़े हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली जैसी प्रतिष्ठित मैगजीन में छपे हैं, सोर्स बताया हुआ है इसमें। A2+F वीट में पहले भी सोर्स बताया था। मैं सोर्स ही बताता हूं आपको, फिर भी आप ना मानो तो फिर कांग्रेस पार्टी कौन कांग्रेस पार्टी कर रहा है? किसने कहा है? ठीक है, आप सुन लीजिए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार। ये तो पेट डायलॉग है ही। लेकिन अब आप हमेशा ये भूल जाते हैं आप कि 4.5 साल से आप सत्ता में हैं, अभी आपकी सरकार चल रही है। हमने कम किया या बढ़ाया, ये बता दो। क्या बढ़ाया आपने? हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के लिए कर्ज माफी नहीं दी। क्या किसानों के कर्ज माफी जहां हो सकते थे वो किए नहीं किए? क्या पिछला बकाया दिया नहीं दिया जो छोड़ के गई थी सरकार? राजपूत साहब, अदम गोंडवी का शेर याद आ रहा है? दावे झूठे, आंकड़े किताबी, वही मामला है क्या? एक और भी आता है, हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहा जाता है और चुनावी रैलियों में प्रचार में यह कहा जाता है कि हमने तो रिपोर्ट लागू कर दी, हमने तो किसानों की सारी मांगे मान ली। किसान बैठकर रामलीला मैदान में यह कहता है कि मांगे नहीं मानी गई। वहां पर बात होती है खुदकुशी की, लोग कह रहे हैं ऑप्शन नहीं बचा, यहां तक की बातें हो रही हैं। ना जी। किसान तो सर आपको नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने आया है, वो बिल्कुल एकदम लोहा लाट है, बहुत खुश है। इतना खुश है किसान की वो धन्यवाद देने के लिए लाखों की संख्या में 21 संगठनों के साथ आया है। और ये लोग जो हैं नरेंद्र मोदी जुग जुग जीवें इस तरीके की भाषण दे रहा है किसान आज की डेट में। नवीन जी तो सच्चाई है कि नवीन जी भाई क्राइम के भी रिपोर्टर हैं, बड़े इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, क्या करूं। अब आप 2-3 बातें कर लो। एक बड़ा पुराना खुमार का शेर था कि सब कुछ है मेरे देश में, जो रोटी नहीं तो क्या, और वादे लपेट लो तन पे, जो लंगोटी नहीं तो क्या। तो ये वादे लपेटने वाली सरकार है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रख दूं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी ने जो बड़ी अच्छी बातें कह दी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने सारी बातें साफ कर दी, बाकी अमीर जैदी साहब भी कर देंगे जो मुझसे बचेंगी। मैं तो एक बात कहता हूं नवीन भाई से कि नवीन भाई कांग्रेस सहित, सुरेंद्र राजपूत सहित सबको आप फांसी दे दो। 1 मिनट फांसी दे दो आप हम लोगों को, लेकिन किसान की समस्याओं पे झूठ मत बोलो। हम जो नहीं कर पाए उसके लिए हमें फांसी पे लटका दो। 1 मिनट सर बीच में मत बोलो प्लीज, ठीक है ना। हमें फांसी दे दो आप हमारे गले पे फंदा लटका दो, लेकिन किसान की समस्याएं कुछ ठीक कर दो। हम आपसे 2-3 बातें कह रहे हैं। पहली चीज, आप यहां पर ऑन ओथ झूठ बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में ऑन ओथ आप कह रहे हो कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, और यहां पे कह रहे हो हमने लागू कर दी। ये मैं नहीं कह रहा, आपकी सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं कि आप हम लागू नहीं कर सकते, पॉइंट्स हमने लागू कर दिए। ये C2+15 उन्होंने माना कि नहीं किया, कर पाया। हाँ किए, वो भी मैं बता, ये कह रहे 99% कर दिए, लेकिन वो भी मैं बताता जी। हाँ मैं वो भी बताता हूं आपको, वो भी बताता हूं, सारी बता देता हूं। किसान की एक्चुअल लागत मूल्य, किसान की जमीन का किराया, किसान की मजदूरी, किसान के बैल और पशु की मजदूरी, ये सब कुछ भी नहीं है उसमें। इन्होंने क्या किया कि खाद का दाम ये है, बीज का दाम ये है, और किसान की ये है, और इसका ये हो गया, ये सीएसए की रिपोर्ट हो गई, इतने रुपए हो गए, इसका आप 50% कर दो। इन्होंने ये किया है। मैं आपको बता दूं, किसान की जमीन का दाम, किसान के ढुलाई का दाम, पशु का, ये सारी चीजें उसमें बिल्कुल कुछ नहीं। और एक नई समस्या पैदा हो गई है इस देश में इन कथित गोभक्षकों के नाम गोरक्षकों के द्वारा, कि किसान अपनी जो समस्या थी, पी साईनाथ को अगर आप कभी पढ़ लो या सुन लो, समीर भाई मैं माफी चाह रहा हूं कि थोड़ा सा वो कह रहा हूं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात, उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात कही किसानों के लिए। उन्होंने कहा पहले क्या होता था कि किसान को थोड़ा खेती से अगर नुकसान भी हुआ तो अपने पशु बेच लेता था। आज की डेट में पशु खरीदे ही नहीं जा सकते। किसान को डबल नुकसान, अपने पशु का पैसा नहीं मिल रहा उसको, जो आवारा पशु, जो बेकार पशु हो गए, और दूसरा क्या है कि वो पशु जो है खेत खा रहे हैं। एक ये इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि नील गाय से बड़ी समस्या हो गई है किसान के सामने, क्योंकि मारो तो धर्म गया और नहीं तो धन गया। ये सारी समस्याओं को लेकर के मैं आपको बता दूं, जो क्या नाम नवीन जिंदल साहब, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपसे, किसान की असलियत समस्याओं को समझो। आज अगर 21 दल आए थे किसानों के यहां, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता कि भाजपा का भी नुमाइंदा जाता वहां पर।
राजनाथ सिंह जाते हैं किसान नेता के रूप में जाते, क्यों नहीं जा सकता? भाइयों क्यों हम नहीं जा यहाँ पर सकता? आए हैं जिस आपकी पार्टी की समस्या को सरकार है सुनने के लिए। उसका नुमाइंदा क्यों नहीं जा सकते किसानों किसान की नेता आवाज वहां बुलंद पर? करने क्या क्यों ये नहीं जा देश के सकता? लेकिन दुश्मन अमीर हैं हैदर जो जैदी किसान आए हुए हैं? साहब एक मिनट मैं आता हूं। जैदी साहब क्यों नहीं जा सकते? जैदी साहब भाजपा के एक नेता तोहमत आज और जो लग आप गई। हमें ये जो दुश्मन सारे समझ विपक्षी रहे हो। दल, एक मिनट नवीन प्लीज, एक मिनट मैं आता हूं ना इसके बाद। अमीर हैदर जैदी साहब, ये जो सारे विपक्षी दल किसानों की आवाज बुलंद करने वहां पर पहुंच गए, तो कहा यह जाने लगा कि भाई ये तो राजनीतिक आंदोलन है। जो हजारों की संख्या में किसान वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स लेकर पहुंचे थे उनको भूल गए, और वो तस्वीर याद रही जब सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल हाथ में हाथ डाले मंच पर खड़े हुए नजर आए। तो ये तोहमत भी लग गई ऑपोजिशन की वजह से। तो आप लोग वहां पर किसानों की आवाज बुलंद करने गए थे या सियासत करने गए थे? सीधा सवाल। सीधा सवाल ये बता रहा हूं, ये आंदोलन था लेफ्ट पार्टी जो समर्थित जितनी किसान यूनियन है उनका था, और उन्हें समर्थन दिया। हाँ। और जिन्होंने समर्थन दिया हम उसका धन्यवाद करते हैं, और हम किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है। नंबर एक, मेरी समझ में समीर भाई एक बात नहीं आती, 15 रुपए केजी मुंजी बिकती है। हाँ। साफ साफ बात है। हाँ। ये 100 रुपए केजी चावल कैसे हो जाता है, किसान आज तक ये समझ ही नहीं पाया। आज आपने जो ये आक्रोश देखा जी, ये आक्रोश भारत का था इंडिया के खिलाफ। भारत के लोग आए थे इंडिया वालों से गुहार लगाने, और किसान आज सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव का ज्ञापन देने आया था, क्योंकि बीजेपी ने किसानों की हालत जो है वो बहुत बेहतर कर दी है, और उसकी आमदनी कई गुना हो गई है, उसका जीवन स्तर सुधर गया है। अच्छा, बहुत बड़ा हो गया है। हाँ। एक चीज और है, जो सत्ता में बैठता है वो सरकश हो ही जाता है। हाँ। ये एक बात नहीं है। मैंने कल भी कहा था आपके डिबेट में, आप गोदान पढ़ लीजिए प्रेमचंद का नावल, उसमें जो उस करेक्टर में किसान का जो करेक्टर है, वो जो हालत 1800 कुछ में थी, वो आज किसान की वही हालत है, नहीं बदली कहीं। इनका तो ये है, ये भगवान का सौदा करते हैं, इंसान की कीमत क्या जाने, यही स्लोगन वहां लिखा हुआ था। जी, जो धान की कीमत दे ना सके वो जान की कीमत क्या जाने। कुमार विश्वास का अगर ये लिखी ये पंक्तियां हैं, अगर ये हो गया भाषण तो मैं जवाब दे दूं सब दोनों। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा इत्मीनान से। चलिए, अब ये किसान की बात करते हैं, कहीं भी चले जाइए, किसान का बच्चा बेरोजगार है, किसान का बच्चा नौकरी में जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, सारे टेस्ट पास कर लेता है, उसके बाद ये कह देते हैं कि कोर्ट में चले जाते हैं, अपने किसी बंदे को भेज देते हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे, ये जो किसानों का दर्द है, जब यूपीए की सरकार थी जिसको आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, तब ये सब ख्याल नहीं आया आपको? ये सब याद नहीं आया कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी जाए और किसानों का दर्द जो है उसको समझ लिया जाए? ये सब नहीं तब याद? यूपीए 1 के गोल्डन योजना में आपको बता सकता हूं, गोल्डन यूपीए 1। हाँ। भोजन का अधिकार यूपीए 1 की देन है, शिक्षा का अधिकार यूपीए 1 की देन है, और जितने भी योजना है, मनरेगा यूपीए 1 की देन है, ये जितनी ग्रामीण विकास योजनाएं हैं सब यूपीए 1 की देन है। इसके बाद अगर कोई देन हुई हो, ठीक है, या इससे पहले कोई हुई हो, तो मुझे बता दे। अब इसका जवाब ले लीजिए साहब। नहीं हो सकती है। सुन लीजिए, मैं किसानों के मुद्दों, ठीक है जैदी भाई, समीर भाई एक बात अच्छा, एक सेकंड, आपने कहा कि किसानों की, अच्छा सुनिए तो पहले। अरे भाई, अरे जवाब क्या, आपने सवाल सुना नहीं? इतने सारे सवाल तो उन्होंने सुनिए राजपूत जी ने किए, पहले ले लो, आप भी पूछ लेना। किसानों के भविष्य के लिए अगर इस देश के पीएम को बदलना पड़ा तो फिर पीएम भी बदला जाएगा, ये कहा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी तो बहुत कुछ कहते हैं, वो कह रहे हैं स्पेशल सेशन बुलाइए किसानों की समस्या हल करने के लिए, बुलाएंगे। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको सब जवाब देता हूं। इन्होंने कहा कि भोजन का अधिकार मिला यूपीए 1 में, हाँ, और उसी में लोग भूख से मर रहे हैं, देश की राजधानी दिल्ली में भी मरे, और वो जिसका अभी तो मरे, वो जो मरा वो आपके समर्थक है, वो केजरीवाल वहां खड़ा है। आपके कार्यकाल में तो मरे। सुनिए जैदी साहब, आपके कार्यकाल में तो मरे, कान में दर्द हो रहा होगा, उस मां से पूछिए जिसके बच्चे भूखे मर गए, और केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री, और वो आपकी सभा का सुन लीजिए, आपके पार्टनर है, मर्यादा तो अरे आपको जानकारी नहीं है, में दर्द हो रहा होगा, अरे फिर वही बता। अरे सुनो मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। केजरीवाल आज आपके मंच में था, और उसी के राज्य में उसकी जिम्मेदारी थी भूख के लिए लोगों को खाना देना। अरे आपको दर्द होगा, सुनो मेरी बात, आपने कहा शिक्षा सरकार फिर बोलिए, ये तरीका नहीं है। आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोला। बोलिए, ये कोई तरीका हुआ? शिक्षा का अधिकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में
कांग्रेस कहती है कि लोगों के स्कूल नहीं खोले, शिक्षा नहीं मिली। शिक्षा का अधिकार कांग्रेस ने दिया था। नहीं, यूपी 2 में, मध्य प्रदेश में इस बार कर्ज माफी का ऐलान किया है ना भैया, कर्ज माफी का ऐलान किया है ना। मैं उसका जवाब भी देता हूं, सुनो। मैं ये कह रहा हूं आप कांग्रेस पार्टी ने, हाँ कांग्रेस तो 60 साल से कर्ज माफी नहीं, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का आपने जिक्र किया, कर्ज माफी का ऐलान किया है ना वहां। कांग्रेस ने 60 साल से कर्ज माफी कर रही है, किया क्या किसी का? कांग्रेस का भी जवाब सुन लीजिए साहब। किसान नेता बोल रहे थे आज की सभा में, किसान नेता कौन? राहुल गांधी किसान नेता, जिनको कृषि की बड़ा ज्ञान है, वो बोल रहे थे किसान नेता, किसान का दर्द समझ करके। दूसरे नेता बोल रहे थे केजरीवाल, दिल्ली के किसानों की मंडी से सामान नहीं खरीदा गया, दिल्ली में कहीं कोल्ड स्टोरेज नहीं बना, दिल्ली के किसानों के लिए उन्होंने खाद नहीं करी। जो सच्चाई है कि किसान का नेता तुम खुद हो गया, उसको लागू नहीं किया। किसान का नेता नरेंद्र मोदी हमेशा इन सब आपको पता है कि चने का पेड़ होता है या पौधा होता है, गए क्यों नहीं किसानों के बीच में? गांधी को बोलेंगे गए क्यों नहीं किसानों के बीच में? अभी छुप कर बैठे क्यों रहे? राफेल चोर आज की डेट, ये चूंकि राफेल चोर है, ये डकैत है, इसलिए उन्होंने अभी बोला किसान तो थे, उन्होंने कहा लैब समर्थित जितने किसान नेता थे, किसान कार्यकर्ता थे, वो आप अभी मैंने नहीं बोला, अरे राफेल चोर है, सम्मेलन बोला फारूक अब्दुल्ला, किसान नेता फारूक अब्दुल्ला साहब किसान के नेता है। क्या बात है? नरेंद्र मोदी के पिताजी ने की थी क्या किसानी? क्या अमित शाह के पिताजी ने की थी? वेस्ट बंगाल चले जाइए, केरल चले जाइए, वहां पे किसानों की दुर्दशा देखिए क्या है। अगर कांग्रेस के समय में ग्रोथ रेट 2007 से लेकर 2008 तक किसानों का 2.1 था। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी है ना किसानों की दुर्दशा, कहीं कम हुआ क्यों कम हुआ? महाराष्ट्र में मंदसौर में मार देते हो 6 किसानों को, शर्म नहीं आती? लेकिन वो सुनने भाषण मध्य प्रदेश में 6 किसानों को मार देते हो, बहुत अच्छी बात होती शर्म नहीं आती? है, बहुत अच्छी बात होती है। 6 किसान मार दिए। नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। किसानों पे चर्चा करने के लिए कौन सा पत्र दिया? हम बताएंगे आपके पास 2019 लोग जब बजट लेके चर्चा चली है, किसान का बेटा बताएगा जिसे नवीन भाई सुनी सुनाई बातें मत करो, आपको जानकारी नहीं है किसानों के बारे में। वहां तो किसी ने सुनी नहीं। एक मिनट, मैं इसमें चौधरी साहब ये जो 2022 वाली बात बार बार की जाती है कि किसानों की आय दोगुनी करने के पूरे इंतजाम हो रहे हैं, वो क्या उस दिशा में आपको नजर आ रहा है? क्या 2022 तक हो जाएगी किसानों की आय दोगुनी? देखिए यूपीए सरकार के टाइम पर आंकड़ा है, सीएसओ का आंकड़ा है, जी इन्हीं के सरकार का आंकड़ा है। 3.7 की 10 साल के पीरियड में ग्रोथ रेट थी, इनके टाइम में 2.5% है, और यूपीए के यदि लास्ट 4 साल लगाए जाए तो 5.2% थी और इनके 2.5 है। यानी कि जो 5.2% वाला था उसको तो किसान ने भगा दिया, इनको तो हम खड़े भी नहीं होने देंगे 2019 में अपने नजदीक में। अच्छा, तो ये गलत आंकड़े ना पेश करें कि 1 पॉइंट। अरे भैया गलत नहीं, किसान क्या कहना चाह रहे हैं? किसान क्या, अरे दुगनी वाली बात और बता देता हूं। अगर 2.5% से 4 साल जो है आपका ग्रोथ रेट हो रहा है, तो 2022 नहीं 2042 तक भी आप जो है दोगुनी करने की पोजीशन में नहीं हो। इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं, इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं। आज हमारी डिबेट में इकोनॉमिस्ट है नहीं, नवीन आज हमारी डिबेट में इकोनॉमिस्ट नहीं है, लेकिन वो यही कहते हैं कि जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं 2042 तक भी किसानों की आय दोगुनी हो नहीं पाएगी। ये किसान नहीं कहते, अगर किसान कहते तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं। मेरी बात सुनो ना भैया, कृषि प्रधान देश के, हमारा देश कृषि प्रधान है और किसानों ने हर जगह पे भाजपा को देख लीजिए, रखा सामने आपके। होते तो कैसे जिताते, उनको फायदा नहीं मिल रहा होता। तो इन्होंने किसानों के लिए गाँव, देखिए जब भी कभी किसी देश का विकास होगा तो उसको विकास के लिए गाँवों को सड़कों से जोड़ना पड़ेगा। हमने सड़कें गाँवों तक पहुंचाई है, गाँवों की सड़कें शहरों तक, शहरों की सड़कें केंद्र तक। हमने गाँवों तक बिजली पहुंचाने का काम किया जो 60 वर्षों में नहीं पहुंचा। गाँवों के किसानों को शिक्षित करने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा किसानों को हमने फायदा नहीं देंगे। अरे ना C2+50 ना कर्ज माफी, ना C2+50 ना कर्ज माफी। किसान कह रहा है ये दोनों मांगे पूरी नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। क्यों किसान पे कर्जा कर देना चाहते हो किसान के लिए? राजपूत साहब आपकी वजह से चढ़ा, राजपूत साहब अच्छा एक मिनट ना, एक मिनट राजपूत साहब, भरोसा हो रहा है क्या? नवीन कह रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान है सरकार का। एक मिनट नवीन कह रहे हैं लॉन्ग टर्म प्लान लेकर चल रही है सरकार, आने वाले वक्त में फायदा होगा, यकीन कीजिए। सर राम मनोहर लोहिया जी ने एक जगह पे लिखा था कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान को मोदी जी के लिए रख लो, अडवाणी जी तक के लिए,
हमें किसानों को तो तुरंत चाहिए। आप मेरी बात को समझो, हमारे लोहे को आप 10 साल में आप खत्म कर देना चाहते हो। आप हमारे को आप 2022 तक का लॉलीपॉप देकर के लॉन्ग टर्म खत्म कर देना चाहते हो। खुद के पैसे अडानी और अंबानी को तो तुरंत दे रहे हैं, ये गलत बात है। हमारे किसान को आप दे नहीं रहे। नवीन ये गलत बात, आपने सही बात नहीं, गलत बात आप बीच में बोल रहे हैं, ये गलत है। वो गलत है, उन्होंने नहीं, बीच में आप बोल रहे हैं ये गलत है। कांग्रेस का ये कह रहा है सबका मुंह बंद कर देंगे क्या आप? सबका मुंह बंद कर देंगे सरकार में, तो सबका मुंह बंद कर देंगे। खोलेगी तो प्रदूषण निकालेगी। नहीं, मुंह बंद कर देंगे क्या? कांग्रेस प्रदूषण निकालेगी क्या? ना आप किसानों की सुनेंगे ना ऑपोजिशन की सुनेंगे, ऐसे होगा क्या? ये कहीं गड़बड़ी की जिंदा रहेगा नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने। अभी सुन लीजिए, ये नहीं कहा उन्होंने। समीर भाई, आपने सुनना ही नहीं दिया क्या कहा? आपने सुनने नहीं दिया। अगर आपने बोलिए राजपूत साहब, मैं क्या करूं? सुबह से भाजपा के लिए गाली खा रहे हैं, बोलिए, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। अरे नवीन भाई, अरे नवीन भाई सुन लो। नवीन भाई ज्यादा गुस्सा मत करो, यहाँ की नस फट जाएगी। आप हमारे मित्रों, भगवान आपको बहुत लंबी उम्र फटेगी तो आपकी फटेगी, मेरी को फटेगी भाई। 2 मिनट आपकी फटेगी क्योंकि देश के लोगों ने आपको नकार दिया। इतना गुस्सा मत करो राजपूत साहब, ये गलत है। इतना गुस्सा मत करो नवीन भाई, क्या हम कर रहे हैं? अरे यहाँ की नस फट जाती है ज्यादा गुस्सा करने से। प्लीज राजपूत साहब जल्दी से अपनी बात रखिए। मैं पर्सनल नहीं कर रहा, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, नवीन भाई मित्र हैं जी। मैं 2 बातें कह रहा था सर कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो सच्चाई ये है कि सरकार जब 5 साल के लिए है तो 1 साल की शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है और 4 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। 40 साल की लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जो एग्जीक्यूटिव प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो हमने भाखड़ा नंगल डैम दिया, हमने टिहरी डैम दिया, हमने प्रथम हरित क्रांति दी, प्रथम दुग्ध क्रांति दी, ये सब हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमने आरटीआई दी, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग। राइट टू फूड दिया, राइट टू एजुकेशन दी, मनरेगा दी, ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमने आधार दिया, ये है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है जानते हैं? चलिए, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि कैसे अफ्रीकन कंट्रीज से अडानी मसूर की दाल खरीदे और अरहर की दाल खरीदे 30 रुपए में और 200 रुपए में आदमियों को बेचे। आप जो है आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के नाम पर अडानी और अंबानी के घर भर रहे हो। 4.5 वर्षों में इन दोनों पार्टियों ने या जो इनके जितने भी वहां पर 22 लोग खड़े हुए थे, उन्होंने लोकसभा में कोई एक ज्वाइंट सेशन आएगा जल्दी से मुझे खत्म करना होगा, वक्त खत्म हो गया। जैदी भाई, के लिए कोई सवाल ज्वाइंट सेशन आएगा, कुछ किसानों के लिए उम्मीद की जाए? नहीं, सुन लीजिए, यहाँ तो सब नेग्लेक्ट करने में लगे। नहीं, कोई समस्या ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं, सब खुश हैं। समीर भाई, मेरा एक सुझाव है, ये सरकार नाम बदलने में बड़ी माहिर है, तो मेरा सुझाव है किसान का नाम बदल के उद्योगपति रख दें। अरे भाई, या खुश हो जाए, किसान का नाम बदल के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, 4 वर्षों में बहुत शुक्रिया। या किसान का नाम बदल कर धनिया बेचने वाला जय शाह। आपने किसानों को चुनावी मौसम है, सरकार जाग जाए। अब तो कम से कम सरकार जाग जाए और किसानों की सुन ले। इल्तिजा बस इतनी है, इल्तिजा बस इतनी है। गंदुम को जला दो, कुर्बान ये ज़हूर का आता है ज़माना। हर समय नहीं समझ आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास इतना ही था, इसलिए इस डिबेट को खत्म करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर।